आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हुए हो। फ्रेंड, आज हम आप लोगन का बताएं कि मेरी शादी हो गई है कि ना हो गई। बहुत सारे लोग में कमेंट करते हैं और आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा है कि पता नहीं ये झूठी काती रहती हैं कि इनकी शादी भई है कि क्योंकि कोई वीडियो में हमने खुल के नहीं कही कि हाँ मेरी शादी हो गई। बस या कही हाँ जैसे हमारी शादी भई थी, इतनी बात कही केवल। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करत रहत हो कि झूठी बोलती रहती, तुम्हारी ना शादी भई, ना तुम्हारा कोई पति है तो ना फलानो ना ढिकानो, जिन्हें गाली देती रहती। वे कौन है? आप लोग सोचत रहत पता नहीं हम किन्हें गाली देते रहत हैं कि हम फेमस होवे के मारे गाली देते रहत हैं। का सच्चाई है, का झूठ है, तो वह बात बताए रहे। तो उसी वजह से हम यह वीडियो बनाए रहे फ्रेंड। तो जो जैसे हम रह रहे हैं, जैसे क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में जैसे हम रह रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लड़की शादीशुदा ऐसे नहीं रहा है और हम ऐसे रह रहे हैं। तो इसको मतलब यह है कि मेरी शादी नहीं भई है। यही तो आप लोग सोचत रहा था। तो फ्रेंड, ये बात बिल्कुल नहीं है कि मेरी शादी नहीं भई है। मेरी शादी हो चुकी है। यह बात बिल्कुल सच है, 100%। हमारी शादी हो चुकी है और मेरी शादी कर्री गांव जिला इटावा में भई थी। हाँ, वहीं मेरी शादी भई थी। और मेरे ससुराल में जो मेरी सास थी, सास को नाम सुनीता, ससुर को नाम रामवीर, और जिससे मेरी शादी भई थी बा को नाम आनंद। और जो देवर थे मेरे, नितिन, अवधेश, और मेरी नंद थी उपासना। ये सब मेरे रिश्ता में हमसे रिश्ता इनको जुड़ो तो। लेकिन फ्रेंड, ये कोई रिश्ता लायक नहीं है, इतने नीच हैं फ्रेंड ये लोग। इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी मेरी नरक कर दी है, पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दी है। इन लोगों ने मेरे संगे जो कर्म करे हैं फ्रेंड, वे हम आप लोगों का बताए लग नहीं सकता है। जैसो मेरे संगे इन लोगों ने करो है। हाँ, ये लोग बहुत नीच हैं। इस वजह से हम गाली देते हैं, क्योंकि हमने 6 साल तक फ्रेंड, 6 साल तक हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। 6 साल तक। 2018 में 6 फरवरी 2018 में हमारी शादी हो गई थी। और 2 महीना केवल हम वहाँ रहे, और वाह हमें 2 महीना हम सुकून से थोड़ी रहे हैं। 2 महीना सिर्फ हम उनके अत्याचार झेलत रहे हैं। 2 महीना वहाँ रहे और हमें उन लोगों ने भेजो ही नहीं है। मम्मी हमारी लेडीज पुलिस द्वारा हमें वहाँ से लिवा के ले आई थी। पहले तो सादा लिवान गई तो समझ लो मारन के लिए दौड़े, मम्मी को बहुत गाली गलौज करो, बहुत मारन के लिए दौड़े। और फिर समझ लो, फिर मम्मी ने लेडीज पुलिस लेके तब गई, क्योंकि वे लोग हमें मारे डाल रहे थे। मेरे गरु वरु सब दबा दो, तो बिल्कुल हम मारन की बिल्कुल प्लान बना लो। तो ये आखिरी टाइम पे मम्मी पहुंच गई पुलिस लेके, तो हमें वहाँ से लिवा ले आई। हाँ, ये समझो मम्मी माई पूरी महिला टीम इटावा से, पूरी लेडीज टीम 181 नंबर से कॉल करके, और तब उनसे महिला टीम लेके तब हमें उनसे इटावा से लिवा के ले आए थे। हैं, और 6 सालें हो गई फ्रेंड। 20 मई को हम उनसे आए गए थे, 6 सालें हो गई हमें उनसे आए भाई। हम अपने यहीं घर ही रह रहे हैं। हाँ, हाँ, और सबने मेरे ऊपर अत्याचार करे। उपासना उपासना जो की बहन थी आनंद की, जिससे मेरी शादी हुई थी, नंद, जिसे नंद कही जाई है मेरी, उन लोगों ने कोई ऐसे रिश्ता नहीं रखे कि उन्हें हम अपनों कह के कहें कि वे मेरे सास ससुर हते, कि मेरी नंद थी, कि मेरे देवर हते, कि मेरो पति है। तो कोई रिश्ता ऐसा नहीं रखो। उन लोगों ने सिर्फ मेरे संग अत्याचार करे हैं बस। मेरे संगे ऐसे अत्याचार करे फ्रेंड कि हम आपको बताए तक नहीं सकते हैं कि मेरे मेरे ऊपर कैसे अत्याचार करें। बिल्कुल ज़िंदगी हमारी नरक करके रख दी है, बिल्कुल नरक करके। वहाँ से आने के बाद में समझ लो इतनी टेंशन में हम हो गए थे, इतनी टेंशन में। और फिर उन लोगों ने तो मारो पीटो तो हमें, इतनो मारो तो हैं, क्योंकि देखो सास ने तो गलो वलो दबा दो तो, और आनंदा ने तो बहुत मारो हमें। मेरे समझ लो ऐसे मारत तो, बांस से मारत तो, और लाते ही लाते मेरे पेट में मारी। मेरे पूरा पेट समझ लो, मेरी आंतें फट गई थी समझ लो। हैं, हैं, पूरी इन्फेक्शन हो गई थी आंतन में। हैं, और ऐसी 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 लातें मारी मेरे पेट में, बहुत लातें मारी हैं। और बांस से मारो, मेरे ऐसे पूरे बाल पकड़ के ऐसे 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 उखाड़ दे हैं। मेरे पूरे बाल उखड़ आए थे, ये मेरे चांद के पूरे बाल उखड़ गए। हमारे 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी फ्रेंड। 15 साल की उम्र में ये लोग इतने पीछे पड़ गए थे, धोखे से इन लोगों ने शादी करी, धोखे से। इन लोगों ने पूरी जिंदगी बर्बाद मेरी करके रख दी है। इन लोगों ने इतनी मेरे संगे इतने कर्म करे कि हम आपको बता नहीं सकते। इन लोगों ने मेरी जिंदगी क्या करी, हम एक दिन भूल नहीं पाते इन लोगों की बात। एक दिन है सुनाई रहा जी, दिन हमें इन लोगों के कर्म याद ना आते हो। यार 6 सालें हो गई हैं, और फिर इतना सब कुछ करने के बाद, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद में, और 3 सालों नहीं आराम से रहो।
3 साल हुए ने शादी कर ली है, 3.5 साल हो गई मैंने शादी कर ली और हम कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं है, हम गरीब है ना, ये वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हैं? और उन लोग रुपया भर देते हैं, वो लोग आता ही नहीं है, फिर उनकी तारीखें सबरी तारीखन में साइन हो जाते हैं बाकी, और वो आता ही नहीं, फिर वो साइन हो जाते हैं। हैं? और हम हर तारीख पे जा रहे हैं, हर तारीख पे जा रहे हैं, फिर वो मेरी तारीख खारिज कर जा रही, मेरो केस खारिज करता जा रहा हूँ, हमने दोबारा केस करो समझ लो, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे बिना गवाह के समझ लो जमानत ऐसे ही हो गई। बताओ हम क्या करें जाए कोर्ट कचहरी। 6 साल तक खूब इंतजार करो, इंसाफ के चक्कर में हम कोर्ट कचहरी घूमे, कोर्ट में भरे, कोर्ट में बाने हमें मारो, तो हमें मारो, मम्मी का मारो, भरे कोर्ट में, कोई जज वकीलन ने कछु नहीं कर पाओ हैं, और वो उन्हें समझ लो मेरे ऊपर इतने अत्याचार करे आनंदा भागे ने हैं, वो सब लोग पूरे पूरे खानदान उनको नीच है हैं, और जिला इटावा, पूरे जिला इटावा को हम गाली काय के मारे देते हैं, और इन सब लोगों ने गाली काय के मार देती है, सुनीता और रणबीरा, अवधेश, नितिन, आनंद, ये सबरे, ये सब भाई मेरे ससुराल के ही हैं सबरे। अब तो मेरे ससुराल ही नहीं रहो काय के मारे, क्योंकि वो आने तो अब दूसरी शादी कर ली, मेरे ससुराल कहाँ से रहो, और जी दिन से बाने मेरे संगे ऐसे कर्म करे थे, बाद नहीं से मेरे ससुराल हुआ खत्म ही हो गो, तो जी दिन से मम्मी मेरी लिवा के लिए आई थी। हम तो केवल इंसाफ के लिए केवल कोर्ट कचहरी जा रहे थे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा फ्रेंड, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हुआ है हैं। और फिर वन से आने के बाद में मैं हमारी इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वहाँ ने मारो पीट होता तो चोटें आती शरीर में, तो मम्मी ने समझ लो घर में मम्मी पापा ने इलाज करवाओ, दिल्ली में वो शारदा हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल में हम एडमिट रहे, वहाँ हमारी दवा चलत रही ऐसे ही, वहाँ समझ लो दवा मेरी चलन के बाद में वहाँ से आराम मिलो, घरे आए तो फिर से दिक्कत, फिर से वे जो पेट की दिक्कत होती, पेट वाली दिक्कत सही नहीं हो रही थी, फिर दिक्कत बहुत बढ़ गई। फिर हमने कानपुर में आभा मिश्रा है, तो आभा मिश्रा से फिर वहाँ से इलाज करवाओ हमने कानपुर में, सूर्य विहार में बैठती हैं कानपुर में, समझ लो वहाँ गुरुदेव के आगे सूर्य विहार में, मूलगंज में, नहीं मूलगंज नहीं, सूर्य विहार में, सूर्य विहार से हमने वहाँ से देखो दवा ली, मेरी दवा चलत रही हैं, वंत दवा के बाद में और फिर हम देखो ठीक भाई, हम ठीक हो गए, मेरे शरीर से ठीक हो गया। फिर अब मैं उन लोगों की टेंशन नहीं गूंजत रहती कि मेरे संगे इन लोगों ने ऐसो करो, मेरे संगे ऐसो करो, मेरे संगे इतनी जो देवर आते हैं मेरे संग में छेड़खानी, मेरे संगे बदतमीजी, सब कर्म मेरे संगे कर डारे हैं। आनंदा ने मेरे सबरे कर्म कर डारे। रणबीरा समझ लो कि तो बहू हते, हम बाने तक ना हमें छोड़ो बहू, हम हमसे छिनरपन करत तो मेरे संग में उल्टे सीधे गाना गात, तो हम समझ लो परे हूँ मैं, अगर हम सोए गए मेरी आंख लग गई तो समझ लो मेरे बिस्तरन पर रात तो आए के इतने नीच हते। अब बताओ इन्हें हम गाली ना दे तो इन्हें क्या करें, मेरी आत्मा रोए रही, हमसे पूछो हम कैसे बताए रहे आप लोगन का जे हैं, हम अपनी इज्जत बर्बाद, मेरी इज्जत तो उन लोगों ने राखी ही नहीं है हैं, और हम हमारी जो इज्जत चिया छार भाई बा हम आप लोगों को बता रहे, कैसे बता रहे, हम तो पूछो मेरे ऊपर क्या बीत रही है। कोई लड़की नहीं ऐसे नहीं कही है, अपना दुख नहीं बताइए, लेकिन हम इनके वजह से बता रहे ताकि जो मेरे संगे बहू हो और कोई बिटियन के संग में ना हो हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद में अपने घरे हम चलो रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे। फिर हमने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, हाई स्कूल हुई के मेरी शादी हो गई थी, फिर हमने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, BSc करी, और बाकी बाद में गांव में झूठी बदनामी कर दी कि वे तो भाग गई गाँव के संगे में। हम यहाँ बेला में अपने मम्मी पापा के संगे रह रहे थे और गांव में झूठी बदनामी कर दी वे भाग गई गाँव के संग में। अरे गांव वाले इतने हिंसते हते तो देख जाते आए कि हम भाग गए कि यहाँ रह रहे हैं गांव वालों को कोई गांव को देखन नहीं आओ, झूठी बदनामी हमारी कर दी कि भाग गई। और फ्रेंड हम कहूँ नहीं गए थे, कहूँ नहीं अपने मम्मी पापा के संग में थे, ऐसी बदनामी करी मेरी। फिर बाकी बाद में वहाँ से बदनामी छोड़ो, फिर गाँव गए हम, फिर शादी थी मेरी सहेली की, गांव गए सहेली की शादी में, तो समझ लो 11,000 रुपये की चोरी लगा दी। फिर बस चोरी की वीडियो हमने बना के डाली। हमने वीडियो की शुरुआत वो ऐसे ही कर दी थी, क्योंकि जब गांव में कह दी भाग गई हैं तब हमने वीडियो बनाई वो शुरू करी थी। हमारी वीडियो की शुरुआत ये आती, हमारा कोई फेमस नहीं होने तो फ्रेंड हमारा कोई शौक नहीं है तो फेमस हुए को। जब हमारे लोग इतनी ज़्यादा बदनामी करते तो हमने सोची कि चलो वीडियो डरे हैं तो ये लोग या तो दिखिए कि घर वालन के संग में आए, हम कहूँ गए नहीं है, कहूँ भगे नहीं है और उन्हें केस कर दो दूसरों का। तो हम तो जब हमने मेंटेनेंस को केस डालो, मेंटेनेंस को कोई हमें केस ही नहीं डालने हैं, तो पहली बात तो हमें मेंटेनेंस लेने ही नहीं बासे है, हमें केवल इंसाफ लेने हैं। तो जो बाने मेरे ऊपर अत्याचार करे बाकी इंसाफ लेने हैं तो हमें, और बाने का कर दो, बाने मेरे ऊपर केस डालो कि ये समझ लो कहीं कि ये 6 लाख रुपया ले गई हैं और 6 लाख को जेवर ले गई हैं।
मेरे ऊपर या केस करो उन लोगों ने कि हम 6 लाख को जेवर ले गए। हम लेडीज पुलिस द्वारा आए थे, हम केवल मंगलसूत्र तोड़ियां पहन के आए थे, मेरे पास कोई चीज नहीं थी और मेरे ऊपर यो केस लगाओ कि हम 6 लाख को जेवर ले गए हैं। और जो अमून से आए थे तो समझ लो हम चौबिया थाना में हम पर्चा पूरा समझ लो लिख के दे आए थे, पूरा पर्चा लिख के दे आए थे कि ये लोग मेरे संग में क्या कर रहे हैं और क्या चीज हम पहन के जा रहे हैं कि नहीं पहन के जा रहे, कुछ चीज पहन के नहीं आए थे। मेरे वो पर्चा लिखो बा, वो पर्चा गायब कर दो उन लोगों ने। सब कोर्ट कचहरी में मेरे संबंध आते थे यहाँ पे बेला थाना में, मेरे सारे संबंध गायब कर दे गए। कोई पुलिस वालों कोई सुनवाई, कोई भी सुनवाई नहीं भाई। सब खाए खाए बैठ गए सारे पुलिस और सब वकील, सब एक नंबर के खा हुए हैं। जैसे कुत्ता है कुत्तन को डाल दे रोटी, तैसे कुत्ता है ये सब रे। हाँ, इन लोगों ने जो मेरे संग में करो है, हम इतो कोसी हैं, इन्हें इतनो कोसी हैं कि इन लोगों ने देखियो इनकी औलादें ऐसी ऐसी मरे हैं। औलादें जिनने जिनने मेरे संगे खराब करो है उनकी औलादें ऐसी मरे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और गांव वालों ने गांव में हमारे ऊपर चोरी को इल्जाम लगा दो गांव में हैं। बस चोरी को इल्जाम की वजह से देखो फिर हमने रोए कितने दुखी भाई हम हैं। अब 3 महीना की बात है, ये 8 मार्च शिव तेरस वाले दिन हमारे ऊपर चोरी को इल्जाम लगाओ तो है। तो वाली वीडियो हमें कोई ना कोई परेशानी करत रहा था, मैं परेशानी करत रहा था। अब हम परेशानी काऊ की हम झेले ना, हम सबकी जीने जीने हमें परेशान करो, सबके नाम ले लेके हम वीडियो डरी हैं। हाँ, और फ्रेंड आप लोग मेरा साथ दो और अगली वीडियो में फ्रेंड हम यह बताएं कि मेरी शादी कैसे भई थी। हम सब बातें बताइए आपको कि लव मैरिज भई थी कि अरेंज मैरिज भई थी, हम सब बताइए। और जिनने जिनने मेरे संगे खराब करो इन्हें हम गाड़ी देते हैं। हाँ, हम काऊ को ऐसे गाड़ी नहीं देते और नाम फेमस होने के मारे गाड़ी देते हैं। हम टेंशन लेते रहे, अंदर टेंशन लेते रहे, हम बीमार नहीं हो जाएंगे फिर। ठीक है, हमारे हम टेंशन नहीं लेते, हम बोल के अरे हम आप लोगों का बताइए मेरे संगे कैसे करो और आप लोग जानो कि मेरे गाँव के लोग कैसे हैं और इटावा के लोग कैसे हैं, मेरे संगे का करो। हाँ, बहुत हट गए हम। अब समझ लो, अब जिनने चोरी लगाई तीनों घर को नाम सुन लो आप, इन लोगों घर वाले को नाम सपना है उनको नाम, जिनकी शादी में हम गए थे। मेरी बचपन की सहेली थी, घर में आन जान हतो बचपन ही से समझ लो हैं। और उनने चोरी लगाई और कैसे लगाई चोरी, रामवीर वो जो एक जो सपना है मेरी सहेली, सपना के पापा को नाम है शिव सिंह हैं और सपना के बड़े पापा को नाम है राम सिंह। तो ये शिव सिंह और राम सिंह, ये सपना के पापा ने और बड़े पापा ने मिल के चोरी को इल्ज़ाम लगाओ मेरे ऊपर। हाँ, चोरी को इल्ज़ाम लगाओ, काहे की वजह से लगाओ, हम समझ लो केवल जरनदारी की वजह से, जरन की वजह से कि ये सुकून से रह का रही है कि ससुराल नहीं जा रही और रह का रही सुकून से, तो बदनामी कर ले। मैं पहले भाग गई थी कह दी तो बात तो चलो झूठी थी, तो ना ही पाई बदनामी, तो अब चोरी को लगा दें आरोप। तो समझ लो गांव वाले ने छिनरपनों को आरोप लगा दो मेरे ऊपर कि भाग गई हैं और चोरी को लगा दो। तो गांव वाले तो खुद ही अब आके हैं और गांव में कुछ लोगों का इतनी बुरी लग जाता है कि पूरे गांव को काय कहती हो। तो उनसे पूछ ले कि तुम लोगों ने कोई बात बताई हमें कि गाँव में का हो रहा हुआ है। गांव में जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तब तुम बोले थे कि काय मारे की बेइज्जती कर रहे हो, तब तुम लोग कोई नहीं बोले थे गांव वाले। अब तुम लोग यह कह रहे होगे कि तुम पूरे गांव का काय बदनाम करे हो, तो पूरा गांव वैसे ही है। हाँ, पूरा गांव ऐसे ही है। गांव में कितनी बड़ी और बिटियां भाग भाग जा रही हैं, उनकी नहीं कोई कछु कही है हैं। वो पकड़ी जा रही खूब, गांव में खूब भाग रही, खूब पकड़ी जा रही हैं काऊ काऊ के संग में। तब तुम नहीं काऊ की कहियो के लिए उनकी बिटिया भाग गई कि उनकी भाग गई। और जब हम इज्जत से रह रहे तो तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी बदनामी कर रहे हो। हम तुम लोगों ने कहा जो काऊ को नहीं छोड़े हैं, हम सबके नाम लिए और जिनने जिनने मेरे संग खराब करो सबके नाम लिए। और जो सपना के पापा और बड़े पापा राम सिंह शिव सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और फ्रेंड पता है जो राम सिंह जो है, राम सिंह ने अपनी बहन के रुपया खुद चोरी करे हैं, खुद जेम काट के इन्हें अपनी बहन के रुपया निकाले हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आई है, रुपया लेके आई है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन रुपया लेके आई। हमें क्या पता इतने सारे बैग में से कि तुम्हारी बहन को बैग कौन सा है और तुम्हारी बहन ने ना मेरे सामने रुपया रखे। हम जानिए हम तो पराये इंसान थे और वह पूरे खानदान में केवल हम ही एक पराये इंसान थे, बाकी सबरे उनको घर ही घर तो हैं। तो उन्हें घर घर वाले का जो छोड़ दो और मेरे ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए। हमने रुपया मंदिर पे रख तो दे हैं, मंदिर पे रुपया रखे हमने। उनके होली बाबा को मंदिर है हमारे वहीं गांव में, गांव को मंदिर है, तो गांव के मंदिर में फ्रेंड हमने 11,000 रुपया रख तो दे। हमें रुपयन की कोई वो नहीं है, रुपयन की कोई वो नहीं है कि हमारे रुपया 11,000 चले गए। हमें हमारी इज्जत की है, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती बहुत करी है और जिनने जिनने मेरी बेइज्जती करी उन्हें हम छोड़े हैं नहीं, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। मेरी समझ लो मेरी बेइज्जती करी है 11,000 रुपयन के पीछे आरोप लगा। कह रहे थे या का हमने 11,000 की कही, हमने 50,000 की नहीं लगाई तुम्हारे ऊपर आरोप।
या 11,000 लगाए हमने, तो तुमने लगाए हैं इको मतलब हैं। इन्हें शिव सिंह ने मेरे शिव सिंह और राम सिंह दोनों ने मिलके मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। ये बरगदा तरे रात है राम सिंह शिव सिंह, सैयापुर गांव में बरगदा तरे राम सिंह शिव सिंह रात है। और जो राम सिंह जो है, राम सिंह ने अपने हाथ से बैग काट के रुपया निकाले अपनी बहन के। इन्हें खुद चोरी करे हैं रुपया और इन्हें मेरे ऊपर आरोप लगाओ। तुम्हें क्या पता है, हम जानत नहीं है, हमें सब पता चल जाता है। हाँ, हमें सब मालूम चल गया कि तू नहीं रुपया निकाले है, लेकिन चल तू या तो केवल उन पे और कोई या तो ही नहीं। हम तो तैयार करके सपना को फिर अपना बैग एक पैक करके बैग रख के और फिर हम चले गए थे फोटो निकालन। लेकिन हम थोड़ी देर बाद में गए, इस वजह से इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाओ। लेकिन हुन से हमारे जान के बाद तो केवल राम सिंह ही है तो हुन पे तो राम सिंह ने रुपया निकाले और काऊ ने रुपया नहीं निकाले हैं, और इन्हें अपनी बहन के रुपया निकाल के आरोप मेरे ऊपर लगाओ। हम लोगों ने काऊ को नहीं छुड़े हैं, इन्हें सबे हम गारी दिया, ऐसे नीचन को गारी दिया, भागन को तुम्हारी औलादे ऐसी मरे हैं औलादे राम सिंह शिव सिंह, तुम्हारी औलादे मरी हैं देखियो। हाँ, तुम्हारी औलादे मरी है, तुम्हारी यहाँ नाश हुई है। और अगर हमने रुपया चोरी करे हुए, हमने अगर रुपया चोरी करे हुए तो मेरी नाश हो जाए। हाँ, जिन्हें रुपया चोरी करे कि नाश हुई है, और अगर हमने करे हो तो मेरी नाश हो जाए, बस यह कहिए हम। और देखो फ्रेंड, और ये कर्री वाले इटावा वालों की नाश हुई है। हाँ, इटावा वाले जो ये कर्री गांव के हैं, जो मेरी ससुराल जो जिनने मेरे संगे गलत करो है, इन्हों लोगों की नाश हुई ना हो जाए तो हमसे कहियो अबे आनंदा के लड़का भाव तो पैदा भाव तो मर गो, तो हाँ मर गो, जिंदा नहीं बचो है, और फिर से दोबारा हो ही बेका है तो वे आओ को जिंदा बची है या मर जाइए तेरो। तूने जैसे हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद करी है, तेरो घर पूरा बर्बाद हो जाइए। हाँ, तू ब्याह तो कर लिया हुआ लेकिन सुकून से नहीं रह पाई है आनंदा, भागो तू सुकून से नहीं रह पाई है। हम खूब गारी दी है तुई काजे। हाँ फ्रेंड, हम इन्हें खूब गारी दी है। हाँ हाँ, मेरी आत्मा रो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कोर्ट कचहरी में, तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें। पढ़ाई लिखाई हमने सब छोड़ दी है, काहे तुम्हारे वो जब चोरी को आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, तो पापा से कह रहे थे तुम्हारी बिटिया पढ़त लिखत है, हमें रुपया चुप्पा चाप धर दे होगा, न तो तुम्हारी बिटिया के ऊपर हम केस कर दिए, तुम्हारी बिटिया पढ़ लिखत है, नौकरी नहीं लगी है, फिर ना लगन दे मेरी नौकरी। हमारी नौकरी के पीछे तुम लोग पड़ गए, हम इतने पढ़त लिखत थे कि चलो नौकरी करिए, तुम लोग पीछे पड़ गए हो। अब हम गाड़ी पे उतर आए हैं, बहुत इज्जत से हमने रह लो, तुम लोगों को बहुत इज्जत हमने दे ली, लेकिन अब इज्जत नहीं दी है, तुम लोगों का गाड़ी दी है। हम इतनी गाड़ी दी है, तुमने अपनी 7 पुस्तन में ऐसी गाड़ी नहीं सुनी हुई है, और तुम्हारी आने वाली 7 पुस्तकों में ऐसी गाड़ी नहीं सुनी है। तुम्हारे लोगों की ठटरी बन जाइए, मर जाइए तुम लोग, बिल्कुल तुम्हारा भट्टा ऐसा सुलग जाइए, तुम्हारी नाश हुई जावे, तुम्हारे देखियो तुम्हारे कीड़ा पड़े, तुम्हारी नाट हुई जाए, तुम्हारी औलादे मर जावे जिनने जिनने मेरे संगे खराब करो है। हाँ, तुम्हारी नाश होवे। हाँ, हम तो का तुम्हारे लोगों की ठटरी बंधे। हाँ, तुम्हारे लोगों कुइयाँ भरे तुम्हारे लोगों की। हाँ, तुम्हारे लोगों की देखो आगी सुलगे तरह तो ऊपर लो मरो, तुम लोग ठटरी बंधो, अब आगो नीचो। हाँ, कुत्तो कमीनो सुअरो भंगियो। हाँ, बस ऐसी गाड़ी दिए गाड़ी और दिए गाड़ी। हाँ, जिन्ने जिन्ने मेरे संग खराब करो सबे गाड़ी दिए। सुबह टाइम है, केवल पानी पिए हैं हम, और बस हमें अपनो कोछो ऐसो फैलाए कि भगवान ते करे ये ऊपर वाले तुम्हें देखो जीने गलत करो उनकी नाश होवे, बस हम अपनो कोछो फैलाए गाड़ी दिए। जीने मेरे संगे गलत करो कि नाश होवे। हाँ, कर्री वालन की नाश होवे। हमारी जैसी जिंदगी बर्बाद करी, मेरी जैसी हम जैसे अपने ऐसी जिंदगी में अपने रह रहे हैं जैसे हम तैसी भगवान करे ओ की नाश होवे। ऐसी कोख ऐसी खाली रहे, ऐसी अब आगो बनो रहा है। बस हम तो ऐसी खुश हैं, खूब खुश हैं, हम खूब गारी दिए। हाँ, हो तीके हो एकदम तो नमा उखाड़ ले आए के का उखड़े हो एकदम आ जाबो उखाड़ ले आए के मेरो का उखड़ियो। हम ऐसी गाड़ी दिए, ऐसी दिए, नाम ले लो कि दिए शिव सिंगा रम सिंगा, तोरी ठठरी बंधे मरे अब आगो तोरे देखे, तू तो नहीं मरी है, तेरी औलादे मरी है, तू देखे सबे मरत बहुत दिखिए है ऊपर वाले। तुम्हें देखे तेरो ऊपर वालो है तो मेरो ऊपर वालो है, ऊपर अगर बैठो है तो ऊपर वाले से हम अपनो कोछो फैलाए ऐसे ही गाड़ी दिए। हाँ, ऊपर वाले से ऐसे ही कहे कि ऊपर वालो तुम्हें देखो हमारी जिंदगी देखो तुम, और मेरे संगे जिन्ने जिन्ने खराब करो है उन्हें देखो तुम। हाँ, जैसी मेरी जिंदगी करी है तैसे ही तुम देखो उन्हें। हाँ, और कोई अगर यह कमेंट कर दिए कि तुम अपनी शादी कर ले तो उनका और हम गाली दिए। कोई कमेंट या ना कर दीजो कि हम शादी कर लें, हम शादी नहीं करिए, हम ऐसे ही उनकी नाश होते दिखी हैं, बस उनकी नाश होते दिखी हैं। हाँ, और शादी के लिए कह दई कि अगर तुम अपना घर बसा ले तो समझ ले मुझको मुंह नोच ले में जीने या कह दई तो। हाँ, हमें शादी नहीं करने।
हम बस ऐसे ही खुश ही हैं, बस ऐसे ही खुश ही हैं कि देखो भगवान मेरी देखो या हमारो कोचो देखो, जैसो मेरो कोचो खाली है ऐसे ही सबको कर दो खाली, जैसी मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी से 72 उनकी जिंदगी कर दो। बस हम तो अपने कमाए खाए नहीं है, तुम्हारे लोग देखी हैं, हम तुम्हें दिखी हैं, बस तुम्हारे लोगों ने दिखी हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, बाय बाय।